हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश दक्षिणी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट की, जिसे हिंदी में क्रम परीक्षण कहते हैं। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक से रिलेटिव हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कविता जयेश से ऊंची है लेकिन सुबोध के बराबर ऊंची नहीं है। सुबोध प्रबोध से कम ऊंचा है, जो अशोक के बराबर ऊंचा नहीं है। समूह में सबसे ऊंचा कौन है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ ही सबसे बेस्ट तरीका है, 10 शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों, आओ ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है कविता, एक कविता जयेश से ऊंची है, और ये हमारा हो गया जयेश कुमार। तो कविता जयेश से ऊंची है, यानी कि जयेश की हाइट कम है, तभी कविता की हाइट ज्यादा है, ठीक है। अगर कविता की हाइट कम होती तो जयेश ऊंचा होता, लेकिन जयेश की हाइट कम है तभी तो कविता की हाइट ज्यादा है। लेकिन सुबोध के बराबर ऊंची नहीं है। जो कविता है जयेश से तो ऊंची है, लेकिन सुबोध के बराबर ऊंची नहीं है। ये हमारा सुबोध कुमार हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सुबोध प्रबोध से कम ऊंचा है। जो सुबोध है वो प्रबोध से कम ऊंचा है, यानी कि जो प्रबोध है सुबोध से भी ऊंचा होगा, ठीक है। ये हमारा प्रबोध कुमार हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, जो अशोक के बराबर ऊंचा नहीं है। जो प्रबोध है, जो सुबोध है, सुबोध प्रबोध से कम ऊंचा है, ठीक है। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, जो प्रबोध है वो अशोक के बराबर ऊंचा नहीं है, यानी कि प्रबोध सुबोध से तो ऊंचा है, लेकिन अशोक के बराबर ऊंचा नहीं है। तो अशोक हमारा ये अशोक हो गया। अब देखो दोस्तों, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। समूह में सबसे ऊंचा कौन है? तो देखो दिख ही रहा है, समूह में सबसे ऊंचा कौन होगा? अशोक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा बाबू से लंबी है परंतु चेतन से छोटी है। यदि डिम्पल ईसा से लंबी है परंतु ईसा चेतन से लंबी है, तो सबसे लंबा कौन होगा? तो वही तरीका है इसका भी। हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा बन गया ग्राफ। आशा बाबू से लंबी है, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी? आशा। ये हमारी आशा कुमारी आ गई, बाबू से लंबी है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? बाबू, ठीक है। आशा बाबू से लंबी है, तो बाबू छोटा है तभी आशा उससे बड़ी है, ठीक है। परंतु चेतन से छोटी है। जो आशा है बाबू से तो बड़ी है, लेकिन चेतन से छोटी है, यानी कि चेतन की हाइट आशा से भी बड़ी है, ठीक है। यदि डिम्पल ईसा से लंबी है परंतु ईसा चेतन से लंबी है। जो ईसा है वो चेतन से लंबी है। देखो हम ये पॉइंट छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट की लिंक नहीं मिल रही, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। परंतु ईसा चेतन से लंबी है। यहाँ ईसा की बात हो रही है, लड़की ईसा और है। ईसा क्या बोला? परंतु ईसा चेतन से लंबी है। जो ईसा है वो चेतन से भी लंबी है। अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यदि डिम्पल ईसा से भी लंबी है, देखो चेतन से लंबी कौन हो गई? ईसा, और ईसा से लंबा कौन हो जाएगा? डिम्पल, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन होगा? देखो ग्राफ सब क्लियर हो ही जाता है, तो सबसे लंबा कौन होगा? डिम्पल। तो राइट आंसर क्या होगा? डिम्पल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में रमेश का ऊपर से 20वां स्थान तथा नीचे से 15वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो क्या बोला गया है, किसी कक्षा में रमेश का ऊपर से, मान लो ये पूरी एक लाइन है, तो रमेश का ऊपर से कितना नंबर है? 20वां, ठीक है, तथा नीचे से 15वां है। अगर नीचे से बात करेंगे तो कितना नंबर है? 15वां, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हम 20 और 15 को टोटल जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 35। और देखो एक बार इधर जोड़ा गया है और एक बार इधर जोड़ा गया है, यानी कि जो रमेश है उसको काउंट कितनी बार कर लिया गया है? 2 बार, लेकिन एक आदमी को काउंट हमको एक बार ही करना है, इसलिए हम 35 में से -1 कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शुभम का क्रमांक 19वां है, बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है? देखो एक कक्षा है, उसमें एक पूरी एक रो है और रो में पूरे कितने हैं? 40 विद्यार्थी है। टोटल कितने हैं? 40, ठीक है। शुभम का क्रमांक है, वह अंतिम से उसका क्रमांक, यानी हम अंतिम इधर से मान सकते इधर से मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम इधर से मान लेंगे, स्टार्टिंग से उसका क्रमांक कितना है? 19। मान लो अंतिम से उसका क्रमांक क्या है? 19। तो अब हम क्या करेंगे, क्या पूछा गया है, तो बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 19 करेंगे, ठीक है। तो हमारे कितना हो जाएगा? ये 21 प्लस 1 इसलिए करते हैं कि उसकी सही पोजीशन पाने के लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22। तो अंतिम से उसका क्रमांक कितना होगा शुभम का? तो उसका क्रमांक होगा 22। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 22। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें प्लस किया था, क्योंकि उसमें एक ही युक्ति को 2 बार गिना गया था, इसलिए हम उसमें -1 किया था। लेकिन इस पे हम माइनस करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसकी सही पोजीशन को पूछने के लिए +1 करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वां और डी दाहिने छोर से 17वां। इस पंक्ति में यदि ए दाहिने छोर से 11वां है, तो इस पंक्ति में बाएं छोर से डी का स्थान क्या होगा? ये एक पंक्ति दे रखी है, ठीक है। अब ए बाई तरफ से बात करें तो बाई यही होगा। बाई में से जो ए है वो कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे, ठीक है। और डी दाहिने छोर से 17वां। देखो ये लिंक इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इस लिंक से रिलेटेड इसमें कोई लिंक दे नहीं रखी है। आगे देखो क्या बोला गया है, इस पंक्ति में दाहिने छोर से 11वां स्थान है, और किसका स्थान है 11वां? ए का। ए का अगर हम दाहिने छोर से बात करेंगे तो कितना स्थान, कौन सा हो जाएगा? 11वां। तो अगर ए की हम टोटल बात करेंगे तो हम क्या बात हो गया इसमें कि हमको कुल कितने बच्चे हैं वो हमको जानकारी मिल जाएगी। तो 13 और 11, इनको हम प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24। और देखो ए को 2 बार काउंट कर किया है, इसलिए हम क्या करेंगे? -1। तो टोटल बच्चे हमारे कितने हो जाएंगे? 23, ठीक है। अब 23 है, 23 में से हम 17 माइनस करेंगे, क्योंकि 17 माइनस करेंगे तभी तो डी का स्थान हमको पता चलेगा। तो 23 में से हम 17 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? ये हमारे आएंगे 6, ठीक है। और हम जब माइनस करते हैं तो उसके पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? +1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 7।
सॉरी, थोड़ा माउस सही से काम नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कों की एक टोली में अनूप सामने से 15वां, उसके आगे जितने लड़के थे उसके 3 गुने लड़के पीछे थे। अनूप और टोली के अंतिम छोर से 7 लड़के के बीच कितने लड़के हैं? तो इसमें क्या बोला गया है कि एक टोली है, मान लो सॉरी, चलो इधर बना लेते हैं। मान लो टोली की एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि लड़कों की एक टोली में अनूप का स्थान 15वां है। मान लो अनूप का स्थान स्टार्टिंग से हम कितना मान ले, 15वां, ठीक है। उसके आगे जितने लड़के थे, मतलब अगर स्टार्टिंग से कोई बंदा 15वें नंबर पे खड़ा है तो उसके आगे कितने लड़के होंगे, 14 ही होंगे, तभी तो 15वें नंबर पे आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, उसके जितने लड़के जो आगे है उसके ठीक 3 गुने पीछे हैं। तो आगे कितने हैं, 14। अगर 14 का इंटू हम 3 में करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 42। तो पीछे कितने हैं, 42, और आगे कितने हैं, 14। तो हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमको आ जाएगा कितने टोली में छात्र हैं या लड़के हैं, तो 7, सॉरी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 57, ठीक है। अब अनूप और टोली के अंतिम छोर से 7 लड़के के बीच कितने लड़के होंगे। देखो ये अनूप की पोजीशन है और इधर से बात करेंगे हम 7वें लड़के की। तो इन दोनों के जितने बीच में जो लड़के हैं उनकी जो पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में जो अंतिम छोर 7वां लड़का है और स्टार्टिंग से अनूप है, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं उनको काउंट करके बताना है। तो स्टार्टिंग से तो हमारे 15 हो जाएंगे क्योंकि अनूप हमारा 15वां नंबर पे है, और अंतिम छोर से बात करेंगे तो 7 लड़के हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 22। और हम 57 में से 22 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी यार माउस काम नहीं कर रहा, 35, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी माउस की वजह से, बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।